एक देश एक चुनाव, वो 3 कड़वे सच जो कोई नेता आपको कभी नहीं बताएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बार बार लगने वाली आचार संहिता, बंद होते विकास कार्य और नेताओं के रोज रोज के चुनावी भाषणों से थक चुके हैं? इस वक्त पूरे भारत में एक ऐसी बहस छिड़ चुकी है जिसने संसद से लेकर आम जनता की चाय की टपरी तक सबको खिला करके रख दिया है। हम बात कर रहे हैं एक देशन एक चुनाव, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि आज हम किसी पार्टी का एजेंडा नहीं बल्कि वो कड़वे सच और फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे जो सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े तर्क की जो इसके समर्थन में दिया जा रहा है, यानी आपका और हमारा पैसा। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट और विभिन्न सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल की बात कर रहा हूं, हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता ही है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ही लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। अब जरा सोचिए, हर साल राज्यों के अलग चुनावों का खर्च इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो यह रकम कहां पहुंच जाएगी। मतलब सिर्फ चुनाव में देश का इतना पैसा जा रहा है। आम जनता का सीधा और तीखा सवाल यही है कि जो हजारों करोड़ रुपए बार बार रैलियों, सुरक्षा बलों की आवाजाही और चुनावी तामझाम में पानी की तरह बह जाते हैं, क्या वो पैसा देश के सरकारी अस्पतालों को आधुनिक बनाने और युवाओं को रोजगार देने में खर्च नहीं होना चाहिए? क्या वो पैसा जो आम गरीब जनता है उनको नहीं मिलना चाहिए? बार बार चुनाव होने से सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की ड्यूटी भी लग जाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और प्रशासनिक काम महीनों तक ठप भी रहते हैं। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला है, जिसे समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी भी है। विपक्ष और कई बड़े संविधान विशेषज्ञों का तर्क ये है कि ये फैसला भारत के संघीय ढांचे यानी कि फेडरलिज्म पर एक बड़ा प्रहार हो सकता है। अब यहाँ एक बड़ा व्यावहारिक सवाल ये उठता है कि मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव के 2 साल बाद ही सरकार गिर जाती है, तो वहाँ क्या होगा? गठबंधन से सरकार बनी थी और साल 1.5 साल में सरकार गिर गई, किसी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। क्या वहाँ जबरन राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए एक साथ ही चुनाव कराने के लिए? क्या ये जनता के जनादेश का अपमान नहीं होगा? एक और बड़ी चिंता की बात यह है कि जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो क्या देश के बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों के शोर में आपके राज्य के छोटे लेकिन बेहद जरूरी स्थानीय मुद्दे जैसे नाली, सड़क, पानी और स्थानीय रोजगार पूरी तरह से दब नहीं जाएंगे? भारत की आम जनता का एक जमीनी सच ये भी है कि नेताजी सिर्फ चुनाव के वक्त ही हाथ जोड़ करके गली मोहल्ले में आते हैं, भीख की तरह को वोट को मांगते हैं। अगर 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होंगे तो क्या नेताओं की जवाबदेही पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगी? 5 साल में सिर्फ आखिरी में वो नेता आएंगे सारे एक साथ? क्या वो 5 साल तक जनता को शक्ल दिखाएंगे? अगर समीक्षा की जाए तो ये मुद्दा सिर्फ किसी एक राजनीतिक पार्टी की जीत या हार का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की बुनियादी आत्मा का सवाल भी है। एक तरफ जहां बार बार के खर्चे और पॉलिसी पैरालिसिस से देश को बचाना भी है, वहीं दूसरी तरफ हर नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस महाबहस पर भारत की आम जनता की आवाज़ क्या है? क्या आप चाहते हैं कि देश में एक देश एक चुनाव लागू हो, या फिर जैसी व्यवस्था चल रही है वही ठीक है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।